क्या होता है, जैसे कि सर जो हमारे सेलर्स होते हैं वो सेलर सर अपने मार्जिन के अकॉर्डिंगली सर वो अपने जो प्रोडक्ट का मार्जिन होता है वो लगाते हैं, राइट अच्छा सर। हाँ, तो क्या ये जेन्युइन है कि फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पे कोई भी आके एमआरपी से ज़्यादा रेट दे के प्रोडक्ट खरीदे, बट मुझे सेम प्रोडक्ट इतने लगभग 50% आधे रेट में मिल रहा है जो आप लोग के एमआरपी है। दोस्तों आज ना बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया फ्लिपकार्ट वालों का जो हरकत है ना। आज लाइव आपके साथ में क्लियरिफिकेशन उसका रखेंगे कि फ्लिपकार्ट क्या कह रहा है इसके ऊपर। ओवर प्राइस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था पहले, एवरेस्ट के मसाले के ऊपर। आज फिर से मेरे साथ ये हुआ। ये देखिए, ये हिमगंगी ऑयल है 200 ml का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 140 रुपीज़ इसका एमआरपी है यहाँ पे। मार्केट से मैंने परचेज़ किया और सेम प्रोडक्ट का फ्लिपकार्ट पे पता है एमआरपी कितना है, 399 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 299। यानी कि आप अगर फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, एमआरपी अगर छोड़ भी दो तो 300 रुपये पड़ता है आपको ये 200 ml का प्रोडक्ट, लेकिन ये मार्केट में सिर्फ 140 रुपीज़ में मिलता है। मुझे 10 रुपये डिस्काउंट 130 में ही ये मिल चुका है, ठीक है। तो किस तरह से फ्लिपकार्ट स्कैम कर रहा है लोगों के साथ, तो आज लाइव फ्लिपकार्ट से बात करने वाले हैं। इस वीडियो में बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बनाया मैं इस वजह से क्योंकि जो पहला वीडियो मैंने बनाया था स्कैम के बारे में, तो उसमें मैंने फ्लिपकार्ट का जो क्लेरिफिकेशन था वो आप सभी के साथ शेयर नहीं किया था, उनसे बात नहीं किया था, इग्नोर किया था मैंने। बट इस बार हद हो गया, इस वजह से मैंने उनसे कॉल पे बात करेंगे। अभी बात करने के बाद क्या बोलते हैं वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे फिर एक प्रोडक्ट हमने ये फेयर एंड लवली है 50 ग्राम का, देखिए इसका एमआरपी है सिर्फ 122 रुपीज़, जो कि मुझे 115 रुपीज़ 115 रुपये में मेरे को ये मिल गया। 7 रुपये इस पर मार्केट में डिस्काउंट मिला। चलो ठीक है, 122 रुपये भी अगर लगा मान लो तो एमआरपी ही 122 रुपये 50 ग्राम को। पता है फ्लिपकार्ट पे इसका एमआरपी कितना है, देखो आप लोग। अकॉर्डिंग टू फ्लिपकार्ट 210 रुपये इसका एमआरपी है और ये सेलिंग प्राइस है इसका 176 रुपीज़। जो प्रोडक्ट मार्केट में आपको 122 रुपये प्रोवाइड कर रहा है, वो फ्लिपकार्ट पे आपको 176 रुपीज़ में मिल रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है फ्लिपकार्ट की ओर से। तो अभी देखते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि फ्लिपकार्ट से अभी लाइव बातें करेंगे तो कैसे वो क्या क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, ये चीज़ अभी आपको मतलब से दिखाएंगे, ठीक है, आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग ना वीडियो को दबा के शेयर करो ताकि लोग और जागरूक हुए और साला फ्लिपकार्ट को बायकॉट करें, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट से परचेज़ करना छोड़ो यार, ये तो इस तरह के एमआरपी वाले प्रोडक्ट पर भी इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं, तो नॉन एमआरपी वाले प्रोडक्ट्स पर तो कितना लूट रहे होंगे कोई पता ही नहीं है इसका, ठीक है। तो अभी फ्लिपकार्ट क्या कहता है वो आपको सुनाएंगे। तो फ्लिपकार्ट में कॉल करना बिल्कुल आसान है, कॉल मी बैक रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन आ जाता है हेल्प सेंटर में जाकर, तो मैं वहाँ पर रिक्वेस्ट कर देता हूँ। 10, 11, 15 मिनट में कॉल ऑलमोस्ट आ ही जाता है। तो आएगा तो फिर से मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को ये मैसेज मिले और वो जागरूक हो, ठीक है। और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना क्या आप लोगों के साथ भी इस तरह का स्कैम हुआ है, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करो। तो अगर आप लोग पेज पे देख रहे हो फेसबुक के इस वीडियो को, तो पेज को फॉलो करो, लाइक करो और शेयर करो दबा के। तो अब हम कॉल मी बैक रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद कॉल जब आ जाता है उनके ओर से तब आपसे मिलते हैं। A few moments later. हेलो, नमस्कार, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट से। क्या मेरी बात दीपक जी से हो रही है सर? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ जी दीपक जी, नाम कंफर्म करवाने के लिए धन्यवाद सर। हाल ही में आपको फ्लिपकार्ट पे कॉल मी बैक रिक्वेस्ट भेज किया था रिगार्डिंग लास्ट ऑर्डर माइक्रोमैक्स पास 8GB फोन। सर एक्चुअली कुछ दूसरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मेरे को कुछ क्वेरी था, आपसे उसका सोल्यूशन लेना था। बताइए। बिल्कुल सर, बताइए किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ दीपक जी? सर सबसे पहले आप एक बार अपना सर्च बार में ये टाइप करिए ना कि एक हिमगंगे ऑयल होता है सर, आयुर्वेदिक ऑयल है। ज़रा आप एक बार चेक करके बताएंगे उस प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है और आप लोग का सेलिंग प्राइस क्या है 200 ml का सर? निश्चित है दीपक जी, मेरी तरफ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। समझ चेक कर लीजिए आपकी इन्फॉर्मेशन सर, आप प्लीज लाइन बने रहिए जी। हिमगंगे ऑयल, यस यस यस, हेयर ऑयल, या हेयर ऑयल, हिमगंगे कूल ऑयल 200 ml बॉटल हेयर ऑयल, या ठीक है। ठीक है सर, आपको हिंग कूल ऑयल 200 ml बॉटल हेयर ऑयल 200 ml, जिसका सर सेलिंग प्राइस है 299 रुपीज। यस। हाँ जी सर, बताइए। और उसका एमआरपी क्या है सर? ठीक है सर, जो आपका प्रोडक्ट का मैक्स रिटेल प्राइस है वो 399 रुपीज का, राइट सर? 399 उसका एमआरपी है और उसका सेलिंग प्राइस है 299 299 उसका सेलिंग प्राइस है। 200 ml की जो आपकी
जी। हाँ जी सर, हाँ जी। तो सर मेरे को आप एक चीज़ बताओ, मैंने आज मार्केट से प्राइस किया 200 ml का सेम प्रोडक्ट, ओके, और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी इसी ईयर का है, 2022, नो अक्टूबर 2021 का। इसमें प्राइस कितना है, एमआरपी कितना है सर? हेलो सर, जैसे कि मैंने आपको हाँ जी सर, जैसे नहीं कि मैंने नहीं, आपको मेरा बताया बात आप सुनो पहले। 399 रुपीज का है, आप सेलिंग प्राइस 299। यस यस, आपका 299 है ना, हाँ बट मैंने मार्केट से सेम प्रोडक्ट परचेज किया है आज, और इसका मैन्युफैक्चरिंग है अक्टूबर 2021, ओके। इसका एमआरपी कितना है सर? 140 रुपीज ओनली इसका एमआरपी है इसमें, ओके। ओके। तो इसका क्या वजह हो सकता है, आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल है, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। सर क्या होता है, जैसे कि सर जो हमारे सेलर्स होते हैं, वो सेलर सर अपने मार्जिन के अकॉर्डिंगली सर वो अपने जो प्रोडक्ट का मार्जिन होता है वो लगाते हैं, राइट अच्छा, सर? हाँ। तो सर इसकी सर कोई कंप्लीट मुझे डिटेल सर अभी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज सर सेलर के साइड से ही ऐसा अवेलेबल होता है कि सेलर ने ही अपने एंड से सर इसका जो एमआरपी है सर इतना ही रखता है। इसका मुझे कोई पर्सनल मतलब कोई स्पेसिफिक डिटेल्स अभी मालूम नहीं कि सर क्यों सेलर ने इतना बढ़ा के क्यों आपको प्रोडक्ट का मार्जिन रखा है, राइट सर? तो बट सर ये सेलर के साइड से होता है, सेलर ने आपको जो प्रोडक्ट का मार्जिन से 299 रुपीज ही रखा है, राइट सर? बस इसी को मुझे कंप्लीट से डिटेल्स की मालूम नहीं सर एक बात बताओ आप मेरे को, तो फ्लिपकार्ट का इसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि सेलर उसके सही ढंग से प्रोडक्ट का एमआरपी सेट करे या फिर उसको सेल करे? मेरे पास ये देखिए सेकंड टाइम हुआ, मैं आप एक बार मेरा माय ऑर्डर सेक्शन को विजिट करोगे तो लाखों का इसमें परचेजिंग हुआ है, अंडरस्टैंड? मैं आप सभी का एक लॉयल कस्टमर हूँ, बट अभी मैं इतना इरिटेट हो चुका हूँ फ्लिपकार्ट से। आप अभी मेरे ऑन स्पॉट मेरे हाथ में 2 प्रोडक्ट है जो कि मैंने मार्केट से बाय किया। वजह यह है कि मैं देखोगे मेरा हर एक प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट से मैं परचेज़ करता हूं, बट अभी क्या हो रहा है, मुझे ये थर्ड टाइम ऐसा झटका लगा है। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मैंने मैनेज कर लिया, मैंने उतना इग्नोर किया उसको, मैंने फ्लिपकार्ट में कॉल भी नहीं किया। लेकिन थर्ड टाइम ऐसा हो रहा है कि मैंने एक फेयर एंड लवली क्रीम है, ओके, इस प्रोडक्ट का भी फ्लिपकार्ट पे प्राइस ऑलमोस्ट 200 समथिंग है, ओके, और इस प्रोडक्ट का मैंने मार्केट से खरीदा, इसका एमआरपी ओनली 122 रुपीज़ है। तो क्या ये जेन्युइन है कि फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पे कोई भी आके एमआरपी से ज़्यादा रेट देके प्रोडक्ट खरीदे? देखिए एक चीज़ है, ऐसा नहीं कि आपका सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है भेजेगा ना, उस पर एमआरपी अकॉर्डिंग आप जैसे बताया ना 299 का एमआरपी या 399 का, वो एमआरपी ऑलरेडी उतना ही होगा, आई नो, और वो सेलिंग प्राइस 299 है। बट ये कैसे पॉसिबल है? आप लोग आपके जो सेलर है, तो आप लोग के सेलर जो है वो जेन्युइन नहीं है, इसका मतलब फ्रॉड है, उन लोग वो फ्रॉड कर रहे हैं ना सर, क्योंकि प्रोडक्ट का वो एमआरपी पता नहीं कैसे सेट कर रहे हैं उन लोग, या फिर कैसे उन लोग प्रिंट करवा रहे हैं, आई डोंट नो, वो मैटर मेरे को नहीं पता है। बट मुझे सेम प्रोडक्ट इतने लगभग 50% आधे रेट में मिल रहा है जो आप लोग के एमआरपी है। तो ये इसके लिए ना मैं कंज्यूमर कोर्ट में भी कंप्लेन करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैं इरिटेट हो चुका हूँ। 2 प्रोडक्ट अभी हाथ में है और इसका कंप्लीट प्रूफ मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं है, बिना प्रूफ का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप लोग ऐसा नहीं कि अपने ओर से आप ये बोल दोगे कि ये सेलर का एंड से है। भाई सेलर को कौन सपोर्ट कर रहा है? सेलर किसके वेबसाइट किसके प्लेटफॉर्म पे आके सेल कर रहा है? फ्लिपकार्ट का ना। तो फ्लिपकार्ट क्यों इसके लिए जिम्मेदार फ्लिपकार्ट क्यों नहीं होगा? आप ना एक काम करो, आप अपना किसी सीनियर को, आपके जो सुपरवाइज़र होंगे या फिर कोई भी है आपके जो सीनियर हैं, उनसे एक बार कांटेक्ट कराइए, मैं उनसे एक बार ब्रीफ एक्सप्लेन करता हूं उनको, ठीक है, और उनसे मैं इसका रेजोल्यूशन मांगता हूं। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो मैं इसका कंज्यूमर कोर्ट में इसका केस दायर करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, कंज्यूमर्स के साथ ये मिस लीड किया जा रहा है और कह सकते हैं एक तरह से फ्रॉड चल रहा है ये फ्लिपकार्ट पे, बहुत बड़ा स्कैम है ये। और साथ ही मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो उसका प्रॉपर एक मैं जानकारी मैं लोगों तक भी शेयर करूंगा ज़रूर कि किस तरह से फ्लिपकार्ट, मैं नहीं जानता कि सेलर कौन है, सेलर से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरा कांटेक्ट सिर्फ फ्लिपकार्ट की ओर से, तो मेरे साथ फ्लिपकार्ट ही स्कैम कर रहा है, अंडरस्टैंड? देखिए ये चीज़ मुझे चीज़ें समझ में आया, मैं ये नहीं चाह रहा कि और भी जो ग्राहक हैं और भी जो कंज्यूमर है, जो नॉर्मल कंज्यूमर है, उनके साथ भी ऐसा हो, मैं ये नहीं चाह रहा। तो आप मेरे को अभी क्या रेजोल्यूशन दे रहे हो आप देखो।
दीपक जी, मैं आपके कंसर्न को समझ पा रहा हूँ प्रॉपरली। आपको जो इशू आ रहा है, एज अ कस्टमर से मैं भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करता हूँ। दीपक जी, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी सेम यही फील करता। राइट सर, आपका कंसर्न सर बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है सर। ओके ठीक है सर, मैं आपके बिहाफ पे ऐसे एक कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दूंगा आपकी रिगार्डिंग जो भी आपको इश्यू आ रहा है। राइट, बट अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपकी कॉल सीनियर्स को भी ट्रांसफर नहीं, आप सीनियर्स को ट्रांसफ़र करो। मुझे जानना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे अपना ऑडियंस को मैं शेयर करूंगा ये चीज़ें कि फ्लिपकार्ट की ओर से कहाँ से ये मिस्टेक हो रहा है, स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, जो भी है। आप एक बार ट्रांसफ़र करो कॉल इमीडिएटली। ओके श्योर सर, मैं आपकी कॉल सीनियर्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ। दीपक जी, आप प्लीज लाइन पे बने रहिए जी। देखो, मैंने अपना कॉल म्यूट कर दिया है। किस तरह से इन लोग स्कैम कर रहे हैं, देखो। दीपक जी, प्लीज लाइन पे बनेगी, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। जी जी, लाइन पे हूँ, ट्रांसफ़र करिए। ये 140 रुपये MRP और इनके फ्लिपकार्ट पे 399 का MRP है इसका, और 25% ऑफ करके ना उसको 299 सेलिंग प्राइस लगाया लोग। यार अनबिलीवेबल भाई, पहले भी हो चुका है मेरे साथ। वो शायद मीट मसाला या चिकन मसाला था उसके साथ, है ना। एवरेस्ट का चिकन मसाले के साथ भी ये सीन हुआ था। अभी मैं दोबारा या तिबारा ये फेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो यार, सर्च कर लो एक बार, फेयर एंड लवली, ये 50 ग्राम का है। इसका MRP आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ठीक है, वहाँ कितना है और मेरे जेन्युइनली यहाँ पे कितना लगा है, ठीक है। ये देखो 122 इसका MRP है, 122 50 ग्राम का, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। और वहाँ पे फ्लिपकार्ट पे कितना MRP देखो, कैसे स्कैम चल रहा है। देखते हैं उसका सीनियर क्या कहता है। अभी मैंने कॉल को म्यूट कर रखा ताकि मेरा बात ना सुने वो। हेलो हेलो, हाँ जी सर, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। प्लीज लाइन पे बने रहिए सर, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, अब प्लीज लाइन पे बने। सर आज टेक्निकल इशू कोई नहीं आना चाहिए, आप कॉल ट्रांसफ़र करो इमीडिएटली। निश्चित है सर, निश्चित है। मैं आपकी कॉल सीनियर तक मैं जरूर बात कराऊंगा। प्लीज सर लाइन पे बने रहिए। जी जी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये कॉल ट्रांसफ़र नहीं करेगा, क्योंकि इनका सब हर जगह सेटिंग होता होगा यार। ये ऊपर वाले बंदे के साथ मेरा कॉल म्यूट करके बात कर लिया होगा, प्रॉब्लम पहले शेयर कर लिया होगा, वो बता दिया होगा कि भाई इसका कोई सल्यूशन नहीं है, तो फ़ोन कट कर। पता नहीं, देखो ट्रांसफ़र किया तो है, देखते हैं कब तक उठाता है फ़ोन। कॉल कट गया ना। मैंने कॉल कट नहीं किया भाई, मेरे को पता है कि इसका कोई सलूशन इन लोग नहीं दे पाएंगे, इनका फॉल्ट है, ये मिसलीड कर रहे हैं। तो देखो लाइव आपके सामने इन्होंने कॉल कट कर दिया, क्योंकि जो जूनियर था ना, जो मेरे से बात कर रहा था, ये ज़रूर मेरा कॉल म्यूट करके पहले अपने सीनियर को कॉल लगाया होगा और सारा प्रॉब्लम बताया होगा। उसके बाद उसने कहा होगा कि इसका कोई सलूशन नहीं है, तू फ़ोन कट कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, डिस्कनेक्ट कर दे, ठीक है। तो देखो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया लाइव। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं ना कि साला फ्लिपकार्ट को बाइकआउट कर सकते हैं। सही बता रहा है, इतना भरोसा करता था मैं इसको। मैं हर किसी को सजेस्ट करता था भाई ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न और स्नैपडील, ये 3 का अलावा चूज़ मत करो कोई भी। लेकिन आज के डेट पे मेरा खुद भरोसा उठ गया है। अनबिलीवेबल यार, क्या बताएं आप लोगों को, क्या बताएं, इतना हो रहा है। देखो एक्चुअली मैटर क्या है ना, मैटर ये है कि अब यार क्या बताऊं। देखो ना 140 स्क्रीन पे देखो, इसका 399। देखो फ्लिपकार्ट पे ना एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, देखना कोई एक प्राइस लिखा रहता है, उसके बाद उसको कट करके फिर उसका एक प्राइस लिखा रहता है और उसमें बगल में कुछ परसेंटेज ऑफ या फिर कभी ऑफ नहीं भी रहता है। तो जो प्राइस लिख के जो कट किया होता है ना, वो उसका MRP होता है। जब प्रोडक्ट आप खरीदोगे ना तो उस पर वही MRP रहता है, और जो कट करके न्यू प्राइस एक लिखा रहता है वो सेलिंग प्राइस होता है। यानी कि आपका MRP इतना है और इतना % डिस्काउंट करके ये प्राइस आपको लिया जा रहा है। तो देख सकते हो ना, इसका 399 MRP है उसके अकॉर्डिंग, और 299 वो सेल कर रहा है, यानी कि 300 रुपये में सेल कर रहा है। यहाँ पे 140 रुपये है, जो कि मार्केट में मुझे 130 रुपीज़ में ही मिल गया। 10 रुपये मुझे मार्केट में भी डिस्काउंट मिल गया। यार सही बता रहे हैं, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया, देखो आप लोग, ठीक है। और वहीं इस प्रोडक्ट का भी यार देख लो, यहाँ पे क्या है 122, ठीक है। और स्क्रीन पे देखो इसका क्या है MRP और क्या है सेलिंग प्राइस। 50 ग्राम है ये, ठीक है।
और ये 200 ml है। चेक करो यार अच्छे से, आंखें खोल लो आप लोग भी। और मैं तो कहूँगा फ्लिपकार्ट को बॉयकॉट करो। मैं जहाँ तक हो सके मैं इसको कंप्लेन करने का पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट के ऊपर मैं कंज्यूमर कोर्ट में केस करने का ऑनलाइन देखता हूँ, मैं अभी सर्च करूँगा ऑनलाइन कैसे इसको कंप्लेन किया जाए कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लेन करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, अब तो आंखें खोलो आप लोग और फ्लिपकार्ट से यार आप लोग एक चीज़ सोचो, जिस प्रोडक्ट पे MRP है उस प्रोडक्ट पे इस लोग इस तरह से चूना लगा रहे हैं कंज्यूमर्स के साथ। तो बहुत सारे कपड़े, शूज़, इन सब पे तो MRP होता ही नहीं है। इन सब का तो लाइक जो ब्रांडेड है वो चीज़ अलग है, लेकिन जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उन पे तो MRP ही नहीं होते हैं। वो MRP मतलब लोकल MRP होते हैं। तो उस पर कितना ज़्यादा चूना लगा रहे होंगे यार, अनबिलीवेबल, सही बता रहे हैं, अनबिलीवेबल। लोगों के साथ कितना बड़ा चीट, फ्रॉड, स्कैम हो रहा है फ्लिपकार्ट की ओर से। और फ्लिपकार्ट वाला कह रहा है कि ये सेलर्स के एंड से हो रहा है। भाई सेलर को हम थोड़ी जानते हैं, हम तो तेरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके, तेरे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके हम लोग खरीद रहे हैं ना। तो प्रॉब्लम तो तेरा ही हुआ ना, हम तो नहीं जानते सेलर को। तो जो भी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को तक पहुंचाओ ताकि लोग जागरूक हो, फ्लिपकार्ट को साला बॉयकॉट करें। इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब मैं फ्लिपकार्ट से कोई भी परचेजिंग नहीं करूँगा। आज मेरा आखिरी था, इससे पहले मैं 1-2 प्रोडक्ट परचेज करके रखा हूँ, लेकिन उन सभी प्रोडक्ट्स को अब कैंसिल कर दूँगा और फ्लिपकार्ट को फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दूँगा। ये मैं करने वाला हूँ, आप लोग भी हो सके तो कर दो यार, कर दो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। तो यही था आज का नॉलेजेबल वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।